जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सरमी वाचन जाति प्रथा के वन शॉट करने जा रहे हैं, जिसमें लेखक परिचय के बारे में जो है बिहार बोर्ड यानी 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर पहला है, जिसमें सरम विभाजन जाति प्रथा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बुक के बारे में देख लिया जा रहा है। ठीक है, जो हमारा गोधली है जो दो भागों में बटा हुआ। ठीक है, एक गद्य खंड होता है, एक काव्य खंड होता है, जिसमें जो है इसमें 12 चैप्टर में जो है गद्य खंड है और 12 चैप्टर में जो है काव्य खंड है। तो यानी कि दोनों को जोड़कर हमारा 24 चैप्टर हो जा रहा है। ठीक है, अब जो है हमारा वर्णिका में जो है 5 चैप्टर है। इन सभी को जोड़कर जो है हमारा हिंदी में लगभग 29 चैप्टर जो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें हिंदी व्याकरण में लगभग सभी टॉपिक पढ़ना है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की यानी कि लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यानी कि इस पार्ट में सब किसी भी पार्ट में, इस पार्ट में ही नहीं बल्कि किसी भी पार्ट में हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। पहल का तो लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, लेखक परिचय किसने लिखा है, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जो है पाठ को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं जो है। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे जो देखा जा रहा है, ये जो है कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो जो बताया जा रहा है यह एक बुक से निचोड़ कर निकाला गया, जो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। ये जो है हमारा पहला जो है सरम विभाजन जाति प्रथा पूछेगा एग्जाम में क्या है, तो हम सब जानते हैं सरम विभाजन जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। ठीक है, दूसरा का जो है इसका लेखक पूछेगा। जो इसका लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है या निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी यहाँ पर में छूट गया। मेहू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश। अब पूछेगा मध्य प्रदेश के किस जिले में जो हुआ था, जो मेहू के जो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद जो एक बड़ौदा नरेश यानी कि वहाँ के जो राजा थे, उनके प्रोत्साहन पर यानी कि उसने ही प्रेरित किया कि आगे की पढ़ाई के लिए वो न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? हमारा अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, फिर वह जो है वहाँ से पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन भी गए थे। ठीक है, आगे देखा जा रहा है आगे क्या है। आगे जो है बहुत सा क्षेत्रों में जैसे कि इतिहास, मीमांसक, विविधता और अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री जो है दर्शन शास्त्री आदि क्षेत्रों में जो यह अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ठीक है, स्वदेशी में यानी कि अपने ही देश में वकालत यानी कि वकील भी थे। राजनीतिक में यह अपना सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीतिक में यह सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए यह बहुत संघर्ष किए। ठीक है, यह मस्ट भी आया, ये जो है बुक से निकाला गया है। ठीक है, आगे की ओर देखा जा रहा है। ये वन शॉट होने वाला है, जिसमें पूर्ण रूप से नहीं बल्कि इतना पढ़ लिया जाएगा जो एक भी ऑब्जेक्टिव या एक भी सब्जेक्टिव जो है इसके बाद सब्जेक्टिव क्लास आएगा, एक भी सब्जेक्टिव इसमें से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि बी आर का मतलब होता है भीमराव अंबेडकर यानी कि बी आर नारायण। ठीक है, इनके रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि वो किनसे ज्यादा भावुक होते हैं, प्रेरित होते हैं। आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी जरूर होगा
जिससे आप भावुक होते हैं, प्रेरित होते हैं कि यह हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कौन व्यक्ति रहे हैं? सबसे पहले तो भगवान बुद्ध रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कबीर जो है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है। और इनका जो निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गया, जो हो गया 1956 ईस्वी में, ठीक है। 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हम सब जानते हैं, यहाँ इनका दिल्ली में हुआ था। इनकी जो है प्रमुख रचना जो है द कास्ट इन इंडिया है, देयर मैकनीज है, जो पूछता है उसी को लिखा गया है, ठीक है। और है द अंट चटेबल्स हु आर सुद्राज है, ये सब जो पूछा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है। अगला जो है बुद्ध एंड हिज धम्मा है, ठीक है। ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, लिखे हैं, ठीक है। ये जो है उसमें से एक भी है एनिहेशन ऑफ कास्ट। एनिहेशन ऑफ कास्ट जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो इसी से लिया गया था, ठीक है। ये जो है 21 खंड में प्रकाशित हुआ। पुस्तक एग्जाम में मस्ट भी ये पूछता है कि कितने खंडों में इसका जो पुस्तक है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो 21 खंडों में जो है इनका खंडों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। इनका पुस्तक श्रम विभाजन जाति प्रथा के भाषण को एनिहेशन ऑफ कास्ट ललाई सिंह यादव, ये नाम याद रखना, ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किए गए। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, जो ये जो पुस्तक है, यानी कि भाषण जो है इंग्लिश में तैयार किया गया था, बट ये नहीं बोला गया था। इसी को ललाई सिंह यादव के द्वारा इसको क्या किया गया था? हिंदी में इसको रूपांतरित कर दिया गया था, हिंदी में अनुवाद कर दिया गया था, ठीक है। यह लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936, यह डेट याद रखिएगा, ठीक है। भाषण को तैयार किया गया था बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पढ़ा नहीं गया, ठीक है। काहे नहीं पढ़ा गया? जो यहाँ के क्रांतिकारी थे लोग वो मत नहीं दिए थे लोग, इसीलिए नहीं पढ़ा गया। उसके बाद जो है स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको घोषणा कर दिया, घोषणा कर दिया गया। ये जो कुछ शब्द है इससे कुछ न कुछ मिलता जुलता शब्द है, जैसे कि यादव जितने भी समाज जो होता है, ठीक है, वो अगर कोई कहता है कि यादव, यादव का मतलब उनके मन में आता है कि कोई दूध दही बेचने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। और जो कुम्हार जो होता है, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, उसी को कहा जाता है कुम्हार। श्रम विभाग यानी कि शर्मा जो कैटेगरी के जितने भी लोग रहते हैं लगभग वो लकड़ी के काम काज में लगे रहते हैं। और जो शाह जाति के लोग जो होते हैं ज्यादातर वो व्यवसाय और दुकान से जुड़े हुए रहते हैं। जो सहनी जो होता है वो जो है लोग मछली से संबंधित रहते हैं, यानी मछली मारने में कह सकते हैं उसको मछली एक कुछ जो होता है जो नहीं मारते हैं लोग, ठीक है। और ब्राह्मण समाज जो होता है ज्यादातर पूजा कराने के उद्देश्य से जाना जाता है। श्रम विभाजन का मतलब हो गया कि जैसे कि मेरे पिताजी कोई कार्य कर रहे हैं, उसी के आधार पर उसी व्यवसाय को हम चुनते हैं, वही होता है श्रम विभाजन। ये लेखक कह रहा है ये सही भी है और जहाँ तक सरासर गलत भी है। इसमें बताया गया है कि जो श्रम विभाजन है अपने मन से किसी भी काम को अगर चुनते हैं तो वह सही ढंग से होता है, ठीक है। अगर मानो कि मेरे पिताजी जो थे किसान थे, ठीक है, और हमको किसानी में मन नहीं लग रहा, अगर हमको कोई ज़बरदस्ती अगर किसानी के काम सिखा रहा है करा रहा है तो हम क्या करेंगे? यानी कि कोई भी काम मन से नहीं करेंगे तो वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही होता है श्रम विभाजन। यानी कि लेखक कह रहा श्रम विभाजन जहाँ तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अगर मानो कि कोई शर्मा कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर उसको लकड़ी बनाने का इच्छा नहीं है, उसके दूसरा काम है, तो समाज क्या कहेगा? नहीं तुमको ये काम करना होगा, ठीक है।
तो ये कहते हैं, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं जहाँ तक ये बात सत्य है, ठीक है, सब काम सब कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो है अच्छा भी मानते हैं, खराब भी मानते हैं। ये था एक वन शॉट वीडियो था। यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कॉपी कलम लेकर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें जो है मस्ट, यानी कि आप बुक में ना भी पढ़िएगा तो भी इससे क्वेश्चन बन जाएगा। मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। आज के लिए इतना। वीडियो देखें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।